वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने 6.4 पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं 6.5। 6.5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें से एक 4 मार्कर वर्ड प्रॉब्लम आता है एंड एक 2/3 मार्कर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, आज हमें सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट ही सीखना है और कुछ क्वेश्चंस करने हैं बस। और ये 4 मार्कर वर्ड प्रॉब्लम के लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें मैं 6.5 एंड एक्सरसाइज 6 के सभी वर्ड प्रॉब्लम लेकर आऊँगा, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो आज हमें क्वेश्चंस करने हैं और कॉन्सेप्ट सीखना है 6.5 का, राइट। चलिए शुरू करते हैं इन 3, 2, 1। 6.5 का कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड? आपको एक फंक्शन दिया होगा f(x). सबसे पहले आपको क्या करना है? f'(x) करना है। f'(x) करने के बाद फाइंड x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फ्रॉम f'(x) इज इक्वल्स टू 0। बस f'(x) को 0 इक्वेट करने के बाद जो हमें x की वैल्यूज मिलेगी वो फाइंड आउट करनी है। अब क्या करना है? अब f'(x) फाइंड आउट करना है, बराबर। और अब यहाँ पे जो x की वैल्यूज मिली होगी ना, वो 4th स्टेप में यहाँ पर डालनी है। ठीक है, पुट वैल्यूज ऑफ x इन f'(x). अब ये करने के बाद f'(x) की जो वैल्यू, अगर f'(x) में ये वैल्यू डाली है, अगर f'(x) smaller than 0, then local maximum slash if f'(x) greater than 0, then local minimum। बस इसी कंसेप्ट पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। आप ये कहीं पर लिख लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है ये। सबसे पहले f'(x) आपको एक दिया होगा, इसके आपको f'(x) फाइंड आउट करना है। उसके बाद f'(x) को 0 इक्वेट करना है और x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। उसके बाद f'(x) फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ये x की वैल्यूज f'(x) में प्लेस कर देंगे। और अगर f'(x) स्मॉलर देन 0 तो लोकल मैक्सिमम, अदरवाइज लोकल मैक्सिमम। और अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमम। एंड इफ f'(x) is equals to 0, then second derivative test fails। second derivative test fails। उसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इतना आप कॉन्सेप्ट याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी IMP। आप कहीं पे लिख लो, बहुत काम आने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इन 3, 2, 1। सबसे पहले एक्सरसाइज 6.5 में फर्स्ट सम क्वेश्चन 1 में f(x) क्या दिया हुआ है? f(x) इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर दिया हुआ फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले हमारा यहाँ पर दिया हुआ है f'(x). सबसे पहले हमें f'(x) फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1 और 2x का अलग से डेरिवेटिव 2 और 3 का 0। तो f'(x) हमारी वैल्यू आ गई
8x माइनस 4। अब मुझे क्या करना था, एफ डबल डैश एक्स को 0 से इक्वेट करना था। तो 8x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 1/2। अब मुझे x की वैल्यू मिल गई है, तो अब मैं एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करूँगा। एफ डबल डैश एक्स तो हो जाएगा सिर्फ 8, और ये 8 क्या है, ग्रेटर देन 0। सो फ्रॉम दिस पार्ट एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से लोकल मिनिमम होगा एट एक्स इज इक्वल्स टू 8। सो लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब बस x इक्वल्स टू 1/2 इसमें प्लेस कर देंगे, तो मुझे एफ एक्स की लोकल मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 0 प्लस 3। सो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू एट x इक्वल्स टू 1/2, बस एफ ऑफ 1/2 यही लोकल मिनिमम वैल्यू है। चलिए ये सम सॉल्व हो चुका है, चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। अब सेकेंड सम, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x² माइनस प्लस 12x प्लस 2। एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18x प्लस 12। अब एफ डबल डैश एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, तो 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2/3। अब क्या करना है, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करना है। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 18 विच इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर ऐसा लिखना है फ्रेंड्स, तो ही मार्क्स मिलेंगे। लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू -2/3। बस अब x इज इक्वल्स टू -2/3 को एफ एक्स में डाल देंगे, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 9 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, 4 बाकी रहेगा, माइनस ऑफ -8 प्लस 2, सो बाकी रह जाएगा -2। बस एफ ऑफ -2/3 इक्वल्स टू -2, बस यही तो है लोकल मिनिमम। बहुत ही इजी सम्स है फ्रेंड्स, मैं करवा रहा हूँ ना, आप देखिए, सिर्फ आपको लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। अब मैं थर्ड सम करवा रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। वही वही हिसाब पे डायलॉग, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, उसमें से x फाइंड आउट करेंगे, तो हो जाएगा -2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 0। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 इक्वेट करेंगे, तो हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, -2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो अब क्या करूँगा, वैसे ही एफ डबल डायरेक्ट फाइंड आउट करूँगा, तो हो जाएगा -2 इंटू 1 इक्वल्स टू -2 विच इज स्मॉलर देन 0। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट पेज से स्मॉलर देन 0 पर था लोकल मैक्सिमम। ओके, बस मैं यहाँ पर लिख दूंगा लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 1। बस x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पर डाल देंगे, तो हमें एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, लोकल मिनिमम। तो हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10, एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 10। बस लिख देना लोकल मैक्सिमम वैल्यू। चलिए ये सम रिसॉल्व हो चुका है, चलिए नेक्स्ट पेज पर इन 3, 2, 1। फोर्थ सम है g ऑफ x इज इक्वल्स टू x² प्लस 1।
एक्स क्यूब है, सॉरी फ्रेंड्स, एक्स क्यूब। बस वैसे ही करना है, जी डैश एक्स हो जाएगा 3x² प्लस 0। अब जी डैश एक्स को 0 से कंपेयर हो जाएगा 3x² इजिकल्स टू 0, एक्स इजिकल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे, जी डबल डैश एक्स तो हो जाएगा 6x। अब x इजिकल्स टू 0 इसमें डालेंगे, तो जी डबल डैश 0 इजिकल्स टू 0 विच इज, तो यहाँ पर लिख देना है एस डी टी फेल्स, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। इस सम के बारे में मैं पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना उसके बाद बताऊंगा, राइट। आप लिख लेना कहीं पर और कमेंट में लिखना, ये एस डी टी फेल्स मतलब जी डबल डैश 0 आ गया है, एफ एस डी टी फेल्स। तो अब हमें फर्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं कर सकते इसको, इस सम को हमें एफ डी टी से करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वो मैं बाद में सिखाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम सम सिर्फ एस डी टी से ही करेंगे, बहुत ईजी मेथड है इसलिए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। इस सम के बारे में मैं चैप्टर के एंड में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके चलिए, अब हमारे पास सम है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फर्स्ट सम, फर्स्ट नहीं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बाद में करवा रहा हूँ। मैं करवा रहा हूँ फिफ्थ सम। एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। ओके, तो एच डैश एक्स हो जाएगा 1। इसको 0 से कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो ये सम भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से होने वाला है, जिसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा, पूरे चैप्टर के एंड में। ओके चलिए, अब मैं करवा रहा हूं फर्स्ट सम इस क्वेश्चन 2 का। कि अब यहाँ पर एच डबल डैश एक्स करेंगे ना तो वो 0 आ जाएगा। सो इस चैप्टर वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये सम एंड पूरा चैप्टर डिस्कस हो जाएगा और उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। अब मैं करा रहा हूँ फर्स्ट सम जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1। बस फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पूछा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें यहाँ पर पता है ना f of x is greater than equal to minus 1, right, as mod x plus 2 greater than equal to 0, क्योंकि मोड कभी 0 नहीं देता। यस, मैं कुछ भी रखूंगा ना यहाँ पर x की जगह पर, उसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, f डैश x इज ग्रेटर देन माइनस 1, सो फॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 2 f of x is equals to minus 1। बस यहाँ पर लिख देना है f does not have global maximum, राइट। बस ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाएगा, वो मैं चैप्टर के एंड में समझाऊंगा, ठीक है। अब मैं करवा रहा हूँ थर्ड सम नेक्स्ट पेज पर इन 3, 2, 1। थर्ड सम थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। साइन ऑफ 2x प्लस 5। सबसे पहले मेथड तो वही है, एच डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 अलग से प्लस 0। अब एच डैश एक्स को 0 से कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा एच डैश एक्स को 0 से कंपेयर करेंगे तो 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 0, cos 2x इज इक्वल्स टू 0, राइट।
अब हमें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पर ये 2x 0 हो जाएगा। तो हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में देखा था cos इनवर्स 0, राइट। तो बस मैं कुछ ऐसे x लेने वाला हूँ, cos इनवर्स 0 तो 1 और x इज इक्वल्स टू 1/2। अब h डैश x फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा h डबल डैश x फाइंड आउट करेंगे तो -4 साइन 2x। अब x इक्वल्स टू यहाँ पर डाल देंगे, h डबल डैश 1/2 इक्वल्स टू -4 साइन 2x। 2 इंटू 1/2 तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा -4 साइन 1 का होता है π/2 पर, विच इज स्मॉलर देन 0। सो लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 1/2। अब x इक्वल्स टू 1/2 यहाँ पर डाल देंगे ना तो हमें आंसर मिल जाएगा, वो आप खुद कर लेना। मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट, एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये कैसे करने हैं ये सम्स, राइट। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन 3, क्योंकि बाकी सभी सम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से होने वाले हैं, तो वो लास्ट में करेंगे चैप्टर के एंड में, राइट। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 3, 2, 1 क्वेश्चन नंबर 3। Find local maximum and local minimum if any of the function. Find the local maximum, local minimum values. Okay. First sum, fx is equals to 2x square. Sorry friends, सिर्फ x square है, वही डायलॉग f डैश x, उसमें 0, इसमें से x फाइंड आउट करो और x f डबल डैश x में डाल दो और फिर स्मॉलर देन 0 ग्रेटर देन 0, बस इतना ही देखना है। 2x और f डबल डैश x इज इक्वल्स टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। लोकल मैक्सिमम, सॉरी लोकल मिनिमम ग्रेटर देन 0 है, लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 0। f डैश x को 0 से कंपेयर करेंगे, 2x इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, बस x इक्वल्स 0 8 पर डाल देंगे तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। बस ये सम भी सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। सेकेंड सम भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। g ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x। g डैश x फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। g डैश x को 0 से कंपेयर करना है, 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ये दो वैल्यूज है फ्रेंड्स। सबसे पहले g डैश x फाइंड आउट करेंगे, g डबल डैश x तो हो जाएगा 6x। अब x इज इक्वल्स टू प्लस 1 और x इज इक्वल्स टू माइनस, राइट। सो g डबल डैश x प्लस 1 हो जाएगा 6, g डबल डैश माइनस 1 हो जाएगा -6। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर स्मॉलर देन 0। यहाँ पर लिखने वाला हूँ लोकल ग्रेटर देन 0 है तो लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 1 और यहाँ पर स्मॉलर देन 0 है तो लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू -1, राइट। बस x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू -1 यहाँ पर डाल देंगे तो हमें दो वैल्यूज मिलेगी यहाँ पर, और नीचे लिख देंगे लोकल मिनिमम। 1 डालेंगे ना तो एक वैल्यू मिलेगी, उसको बोल देंगे लोकल मिनिमम, और -1 डालेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी, उसको बोल देंगे लोकल मैक्सिमम, राइट। बस ये सम भी सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। अब करवाने वाला हूं मैं फोर्थ सम। थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं तो फोर्थ करवा दूंगा ना तो आपको थर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा, राइट। तो चलिए फोर्थ सम करते हैं। फोर्थ सम है fx इज इक्वल्स टू
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और x बिटवीन 0 to 2 पाई। बस वही कहानी है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो, उसको 0 से कंपेयर करो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और x एफ डबल डैश एक्स में डाल दो। बस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स टेन एक्स। ये मैं पूरा पूरा लिखता हूँ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल्स टू -1 टेन एक्स इज इक्वल्स टू -1। टेन एक्स की वैल्यू हमने -1 फाइंड आउट कर ली है। अब मैं यहाँ पर कुछ बनाने वाला हूँ, अब ध्यान से देखना। मैं सबसे पूरे पूछने वाला हूँ, एक यूनिट सर्कल है, टेन की वैल्यू कहाँ कहाँ माइनस होती है। यस, आप सही बोल रहे हैं, टेन की वैल्यू होती है एक यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मैं एक्स बिटवीन 0 to 2 पाई दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू एक बार में टेन इनवर्स -1, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू पाई माइनस टेन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/4, राइट। यह है सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पर है पाई और यहाँ पर है 2 पाई। यह सेकेंड क्वाड्रेंट में। और अब यहाँ पर है टेन इनवर्स -1, और अब मैं ये सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लेने वाला हूँ ये वाली वैल्यू, क्योंकि एक मैंने सेकंड में ली है, दूसरी वाली फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/4, राइट। बस हमें ये बीच में दिया हुआ था, इसीलिए हमने दो क्वाड्रेंट लिए। अगर ये 4 पाई तक होता तो 4 वैल्यूज आती, पर 2 पाई तक ही है, तो -1 टेन में सिर्फ 2 बार ही आ रहा है, राइट। तो x यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई/4 और यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 7 पाई/4। बस हमें दो x की वैल्यू मिल गई है। अब मैं फाइंड आउट करूंगा एफ डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स कॉस एक्स। बस अब एक बार ये वैल्यू यहाँ पर डालेंगे और एक बार ये वैल्यू यहाँ पर डालेंगे। अगर x स्मॉलर देन 0 तो लोकल मैक्सिमम, और इफ x ग्रेटर देन 0 तो लोकल मिनिमम, राइट। तो ये सम कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। अब लोकल मैक्सिमम वाले हमने बहुत सम कर लिए हैं। अब मैं समझाने वाला हूँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ग्लोबल मैक्सिमम। एब्सोल्यूट और ग्लोबल मैक्सिमम, राइट। सबसे पहले ग्लोबल मैक्सिमम एक रेंज में ही होती है। यहाँ पर कुछ एक्स वाई दिया होगा, ये ब्रैकेट वाला साइन आपको दिख जाए ना, तो वो समझ लेना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमम ये फाइंड आउट करना है, राइट। बस सम तो वैसे ही है, पर यहाँ पर दो जो वैल्यू दे रखी होगी ना, वो हमें पुटअप कर देनी है एफ एक्स में। चलिए सम करते करेंगे तो ज्यादा आपको पता चलेगा। क्वेश्चन 5 में मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट सम, जिसमें एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2, राइट। सबसे पहले एफ डैश एक्स तो हो जाएगा 3x²। इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो x हो जाएगा 0। अब पर फ्रेंड्स यहाँ पर है क्लोज्ड इंटरवल है, तो मेरे पास x इज इक्वल्स टू -2। अब सबसे पहले 0 मिल गई है, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 6x। एफ डबल डैश
0 इज इक्वल्स टू 0। पर फ्रेंड्स यहाँ पर ये सब खत्म नहीं हुआ है एस डी टी, ये फेल्स। पर फ्रेंड्स हम पर पास ये ऑलरेडी ये दो वैल्यू है ना, तो अब मैं पुट करूँगा x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 2 इन एफ एक्स। तो f ऑफ -2 हो जाएगा -2 का क्यूब, तो -8 और f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 8। तो ये -8 क्या है, ग्लोबल मिनिमम, क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू है, और यह है ग्लोबल मैक्सिमम। बस ये -8 और 8 में से 8 ज़्यादा है ना, इसीलिए मैंने सिर्फ ग्लोबल मैक्सिमम बोला है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। चलिए आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि ग्लोबल मैक्सिमम क्या होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सम पर इन 3, 2, 1। अब करते हैं थर्ड सम। सेकंड सम भी मैं करवाऊंगा, पर वो थोड़ा थियोरेटिक नॉलेज पर बेस्ड है, तो उसको बाद में करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और x बिलोंग्स टू -2 to 9/2। फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स वो सब फाइंड आउट करना है, पर एंड में जब हम x इज इक्वल्स टू यहाँ पर डालते हैं ना, तो इसमें दो वैल्यू भी डालनी नहीं है साथ में बस, और फिर सब में से कंपेयर कर लेना कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, बस उसको बोल देना ग्लोबल मैक्सिमम, और सबसे कम होगी वो ग्लोबल मिनिमम। बस मैं सब करता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, और एफ डैश एक्स को 0 से कंपेयर करेंगे तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब बस एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू -1 विच इज स्मॉलर देन 0, so local maximum, ये लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 4। पर फ्रेंड्स हमारे पास तीन वैल्यूज है, x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू 9/2। तीन वैल्यूज है हमारे पास। अब ये सब मैं एफ एक्स में डालने वाला हूँ, तो हो जाएगा f ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 16/2, हो जाएगा 8। f ऑफ -2 तो हो जाएगा -8 माइनस ऑफ 4/2 तो हो जाएगा -2, तो -10, और f ऑफ 9/2 तो हो जाएगा 18 माइनस 81/8। चेक कर लेते हैं एक बार, 29 से 18 और -81 यस राइट है, 18 इंटू 8 144 माइनस 81/8 तो हो जाएगा 7.875। बस हमें तीनों में कंपेयर कर ली है, तो ग्लोबल मिनिमम ये ग्लोबल मैक्सिमम है और ये ग्लोबल मिनिमम है, राइट। बस ये दोनों में से कंपेयर कर लिया ना, तो 8 और 7.875 में 8 बराबर है, 8 मैक्सिमम है दोनों में, इसीलिए बस लिख दिया ग्लोबल मैक्सिमम की वैल्यू। ये सब भी सॉल्व हो चुका है। चलिए चलते हैं, अब मैं थर्ड सम करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि थोड़ा डिफिकल्ट है। थर्ड सम है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो उससे पहले एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसको 0 से कंपेयर करेंगे, तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो tan x इज इक्वल्स टू tan x इज इक्वल्स टू 1। अब बस
क्वाड्रेंट में 0 to पाई ही दिया हुआ है, तो 0 to पाई में 1 होता है 10 π/4 पर, राइट। एक मिनट में एक बार बराबर चेक कर लेता हूँ। यस, 10 π/4 पर होता है, यहाँ पर होता है 10 π/4 पर 1 होता है, x इज इक्वल्स टू π/4। और फ्रेंड्स, अब मैं एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, तो हो जाएगा -sin x माइनस कॉस एक्स। अब इसमें π/4 डाल देना है, तो हो जाएगा -sin π/4 माइनस कॉस π/4, तो हो जाएगा -1/√2 -1/√2 इक्वल्स टू -√2। बस ये हो गया। अब ये विच इज स्मॉलर देन 0 लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -√2। ये लोकल मैक्सिमम मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है x का, यहाँ पर x का इंटरवल दिया हुआ है, इसीलिए मैं लोकल मैक्सिमम लिख रहा हूँ। अब हमारे पास x की 3 वैल्यू है, x इज इक्वल्स टू π/4, x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 4, राइट। अब इन सब को fx में डाल देंगे, f ऑफ π/4, तो हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4 1/√2 प्लस 1/√2, तो हो जाएगा √2। और f ऑफ 0 sin 0 1 cos 0 0, sin 0 0 और cos 0 1, तो हो जाएगा 1। और f ऑफ पाई हो जाएगा sin पाई, sin मतलब sin पाई मतलब 0, तो 0 और cos पाई मतलब -1, राइट, -1। चलिए -1 हो गया है, यहाँ पर हो जाएगा ग्लोबल मिनिमम, और यह है, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमम, राइट। चलिए ये सब भी सॉल्व हो चुका है। अब मैं क्लास सम करवा रहा हूँ, जिसमें ये पूरा सम खत्म होने मतलब एक्सरसाइज खत्म होने वाली है सिर्फ क्वेश्चंस की, और न्यूमेरिकल्स में मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ 6.5 और एक्सरसाइज 6 की। वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, अभी से मैं हिंट दे रहा हूँ थोड़ी। अब 8th सम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin 2x, और हमें बोला है x इट बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। बोला है at what points in the interval does the function sin 2x attains its maximum value। तो बस सबसे पहले f डैश x, तो हो जाएगा cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2, राइट। इसको 0 से कंपेयर करेंगे, cos 2x इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, मैं करवा रहा हूँ। अब यूनिट सर्कल बनाऊंगा, यूनिट सर्कल में cos 0 होता है π/2 पर, यहाँ पर π/2 पर, यहाँ पर होता है एक, राइट। और हमें 0 to 2 पाई दिया हुआ है, तो 2 वैल्यूज हमें मिलने वाली है, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो हो जाएगा 2x, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 2x इज इक्वल्स टू π/2 और 2x इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस π/2, राइट। तो x इज इक्वल्स टू π/4 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 4 पाई माइनस 3 पाई 3 π/2, तो 3 π/4,
ये एक वैल्यू, ये दो वैल्यू, राइट। हमें सिर्फ पॉइंट ही फाइंड आउट करने हैं, तो सिर्फ एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे पहले, तो हो जाएगा -4 cos -4 sin 2x, और यहाँ पर x यहाँ पर से भी लेने वाला हूँ, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2π, राइट। सॉरी, ये इस बार यहाँ पर ये नहीं करने वाले हैं, अब सीधा मैं इसको एफ डैश एक्स में डाल दूंगा, राइट। इन वैल्यूज को एफ डैश एक्स में, पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू π/4, x इक्वल्स टू 3π/4, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2π, राइट। f ऑफ π/4 हो जाएगा sin 2x, तो 2 इंटू π/4 तो हो जाएगा π/2, sin π/2 इक्वल्स टू 1, f ऑफ 3π/4 इक्वल्स टू sin 3π/2, ये होता है sin पाई प्लस नेगेटिव होता है π/2 पर 1, और यहाँ पर f ऑफ 0 इक्वल्स टू sin 0 हो जाएगा 0, और f ऑफ 2π इज इक्वल्स टू sin 4π विच इज 0, राइट। बस हमें पूछा है ग्लोबल मैक्सिमम where sin 2x attains its maximum value, so attains its maximum value at x is equals to π/4, at x equals to π/4, बस यही आंसर लिखना है। ये सम भी सॉल्व हो चुका है। इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। हमने 6.5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्दी ख़त्म कर दिए हैं। अब सिर्फ हमने वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी है, इसका मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें 6.5 और एक्सरसाइज 6 के सभी न्यूमेरिकल्स होंगे। वो एक बार आप लिख लेना, क्योंकि उसमें से एक 4 मार्कर कंफर्म आने वाला है और बाकी के सम्स में से 2 या 3 मार्कर आने वाला है, राइट। तो आप लिख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.